Hi guys, welcome back to Manisha Shangri-La. Hope you all are doing well. So let's get started the video. आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे जो न्यू पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों में होने वाले कॉलिक पेन के क्या कारण होते हैं और इसके क्या लक्षण हैं, कैसे हम पहचाने कि बच्चा जो हमारा है वो कॉलिक की वजह से ही रो रहा है और क्या क्या होम रेमेडीज़ हम कर सकते हैं बच्चों को कॉलिक पेन में आराम दिलाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 50% जो बच्चे होते हैं वो कॉलिक के पेन से परेशान होते हैं। वो न्यू पेरेंट्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा परेशान है कि कोई बीमारी तो नहीं है, तो अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। ये बच्चे के जन्म होने के 2 से 3 हफ्ते के बाद शुरू होता है और जब आपका बच्चा 4 से 5 महीने का हो जाता है तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती है और फिर ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपके बच्चे को कॉलिक की वजह से पेन हो रहा है तो ये बिल्कुल कॉमन है। ये कई वजह से हो सकता है, ये कुछ कारणों से हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। अभी इसका कोई एक्यूरेट रीज़न नहीं पता चल पाया है कि किस वजह से बच्चे को कॉलिक का पेन होता है, बट कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चे को कॉलिक का पेन जो है वो हो रहा है। सबसे पहली कंडीशन है बच्चों का इमेच्योर डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है, अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। तो इसकी वजह से हो सकता है कुछ चीज़ों को बच्चे डाइजेस्ट ना कर पाएँ, तो उसकी वजह से बच्चे को कॉलिकली पेन होता है। सेकेंड जो कंडीशन होती है वो है बच्चों में होने वाली एलर्जी, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। किसी चीज़ से किसी बच्चे को एलर्जी है, किसी चीज़ से किसी बच्चे को एलर्जी है। तो अगर आप बच्चे को कोई फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं और बच्चे को वो सूट नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से भी बच्चे को कॉलिकली पेन हो सकता है। तो आपको चाहिए कि आप 2-3 फॉर्मूला मिल्क चेंज करके देख सकते हैं। हो सकता है कोई एक फॉर्मूला मिल्क आपके बच्चे को सूट कर जाए, क्योंकि जो आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो सकता है बच्चे को नहीं सूट कर रहा है, बच्चा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, उसको उल्टी हो जा रही है जब वो फॉर्मूला मिल्क ले रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा गैस बन रही है जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो आप अपने फॉर्मूला मिल्क को भी एक बार चेंज करके देख सकते हैं, उसकी वजह से भी बच्चों को कॉलिक में होने वाले पेन में आराम मिलेगा। तीसरी कंडीशन होती है मदर की डाइट। मदर जो है वो उसकी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे को एलर्जी कर रही हैं, या फिर मदर को किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा गैस हो रही है बट वो चीज़ वो अपनी डाइट में रख रही हैं, तो उस कंडीशन में भी बच्चे को कॉलिकली पेन हो सकता है। अगर मदर बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट ले रही है जो खुद मदर को भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो बच्चे को भी इसकी वजह से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, कॉलिकली पेन हो सकता है। तो मदर को अपनी डाइट से वो चीज़ हटा देनी चाहिए। और अगर आप काऊ मिल्क ले रहे हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हो, तो डेयरी प्रोडक्ट को थोड़ा सा कट करके एक बार देखिए, हो सकता है कि बच्चे को कुछ राहत मिले कॉलिक पेन से। चौथी कंडीशन होती है एयर इंजेस्टिंग। बच्चा रो रहा है, उस टाइम पे आप बच्चे को फीड करा रहे हो, तो बच्चा बहुत सारी बाहर की गैसेस को अपने अंदर लेता है दूध पीने के साथ साथ, तो वो गैसेस भी पेट में जाने के बाद बच्चे को कॉलिकली पेन करा सकती हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे क्या क्या लक्षण है जिसको देख के आप पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे को कॉलिक की वजह से पेन हो रहा है। तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा एक अलग पैटर्न में रोएगा जिस हिसाब से वो रोता है, जैसे नॉर्मली बच्चे रोते हैं जब वो अकेले हो जाते हैं या फिर डर जाते हैं। तो बट बच्चे को जब कॉलिक की पेन होता है तो रोने लगता है 3-4 घंटे तक, और बहुत ज्यादा तेज टोन में रोता है बच्चा आपका, बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाता है। आप कुछ भी करते हो तो वो चुप नहीं होता है। तो ये एक साइन होता है बच्चों में होने वाले कॉलिक पेन का। दूसरा साइन है कि आप देखोगे कि आपके बच्चे को जब कॉलिक से पेन हो रहा है तो बच्चा अपने हाथ पैर को बिल्कुल टाइट कर लेगा, अपने मुंह को बिल्कुल लाल कर लेता है, और अपने पीठ को आर्क शेप में कर देता है, और पैरों को बिल्कुल सीजर की तरह मोड़ लेता है कि कुछ भी ऐसा वो कर पाए जिसकी वजह से उसकी जो गैस है वो रिलीज हो। और जो तीसरा लक्षण है देखने में बच्चों का, वो आप देखेंगे कि जब बच्चों को कॉलिक पेन हमेशा एक ही समय पे शुरू होता है, आप देखेंगे कि बच्चा हफ्ते में 3 या 4 दिन रो रहा है, तो हो सकता है उसका रोना दोपहर से शुरू हो, या फिर कुछ बच्चों में ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे शाम में रोना शुरू करते हैं और 2-3 घंटे तक लगातार रोते हैं। ये सब हो गए साइंस बच्चों में होने वाले कॉलिक पेन को कैसे आप
पहचानती हूँ। अब हम बात करेंगे होम रेमेडीज की कि क्या हम अपने घर में ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चे को कॉलिक में आराम हो, उसके पेट में होने वाली जो ऐंठन है वो कम हो। सबसे पहली रेमेडी है मेथी दाना, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप अपने बच्चे को कॉलिक में देते हैं तो उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। आपको करना क्या है कि मेथी के कुछ दानों को आपको पानी में लेकर कुछ टाइम तक आपको उबाल लेना है और उसके बाद अपने बच्चे को आप पूरे दिन में 2 से 3 चम्मच उस पानी को पिलाते रहिए, तो बच्चे को कॉलिक में इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और दूसरे नंबर पे आप बच्चे को दे सकते हैं वो है हींग का घोल। आपको बच्चे को 6 महीने से पहले कुछ भी नहीं देना है, उसको कुछ भी पिलाना नहीं है किसी तरह का घोल। तो आप क्या कर सकते हैं कि हींग को गर्म पानी में डाल के उसका अच्छी तरीके से एक पेस्ट बनाइए मोटा, और बच्चे की नाभि के चारों तरफ आप उसको अच्छे से लगा सकते हैं। इससे भी काफी हद तक बच्चों को कॉलिक में आराम मिलता है। अब तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे मसाज के बारे में। कुछ कॉलिक के लिए एक मसाज भी आता है, जो मसाज आप करेंगे तो आपके बच्चे को काफी आराम मिलेगा। इसको करना कैसे है मैं आपको बता देती हूँ। आपको कोई भी ऑयल लेना है, बस ध्यान रखिएगा कि ऑयल थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, गुनगुना ऑयल लीजिए आप, और उसको बच्चे के पेट पे नाभि के चारों तरफ बिल्कुल सर्कुलर मोशन में आप घुमाइए। ध्यान रखिए कि जब आप बच्चे की मसाज कर रहे हो तो आप बच्चे की मसाज सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज करिए, एंटी क्लॉकवाइज आपको नहीं करना है मसाज, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको बच्चे के पेट पे क्लॉकवाइज मसाज करना है और इससे आप देखेंगे कि बच्चे को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। और चौथे नंबर पे आप कर सकते हैं कि बच्चों का जो पैर होता है उसको उसके पेट की तरफ धकेलिए, बेंड करके नी की साइड से आप बच्चे के पैर को बेंड करिए और उसको पुश करिए, तो भी बच्चों की जो गैस है वो रिलीज होती है। और बच्चा, आप देखोगे कि अगर आप ऐसे इस तरीके से करते हो तो बच्चा बहुत ज्यादा काम हो जाता है, आराम मिलता है उसको गैस में। 5वें नंबर पे आपको क्या करना है कि आपको बच्चे को फीड कराने के बाद उसको बर्प कराना है। आप बच्चे की पोजीशन को हमेशा, फीड कराने के बाद बच्चे के सर को हमेशा अपने कंधे से ऊपर लगाइए और उसकी जो कमर का पार्ट है, जो कुल्हे का पार्ट है, उस पे आप टैप करिए। बच्चा अच्छे से बर्प करेगा और उसकी जो गैस होगी, जो उसने स्वॉलो की होगी फीडिंग के दौरान, वो भी आराम से निकल जाएगी। तो बच्चे को इससे भी काफी आराम मिलता है कॉलिक पेन में। तो ये सारी बातें हमने बताई बच्चे को कॉलिक के पेन से कैसे रिलीफ होता है उसके लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।